एम्प्लॉय की और उसके बॉस की है। होता क्या है, एक दिन सारे एम्प्लॉयज वगैरह जो बॉस की कंपनी में अपने बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में, तो एक दिन क्या होता है, उनकी बॉस की तरफ से उन्हें एक लिफाफा मौसूल होता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो इंसान मर चुका है। जी हाँ, वो इंसान मर चुका है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और उस इंसान को अगर तुम्हें जानना है कि वो कौन सा इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, तो तुम इस वक्त, इस दिन, इस पते पर पहुंच जाओ। तो सारे एम्प्लॉय खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। खुश इस वजह से होते हैं कि क्योंकि वो उस इंसान की वजह से वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और अपनी काम में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस वजह से खुश होते हैं। और दुख इस वजह से होता है उनको क्योंकि उनका साथी एक मर चुका है, इस वजह से उन्हें दुख होता है। तो होता क्या है, कुछ दिन बाद वो उस पते पर जो उनके बॉस ने उन्हें बताया होता है, वो उस पते पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा इंसान है जो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा था और कौन जो इस दुनिया से जा चुका है। तो वो सब देखते हैं। अब होता क्या है, वहां पर एक बॉस बहुत सा एक कमरा बना होता है। वहां बॉस एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है कि तुम लोग एक एक करके इस कमरे में जाओ, इस कमरे में जाओ और वहां से जाकर देख कर आओ और किसी को कुछ नहीं बताना कि उस कमरे के अंदर क्या है। तो होता क्या है, सब बॉस का ऑर्डर मानते हैं और ऑर्डर मानने के बाद एक एक एम्प्लॉय करके जब वो जाता है अंदर, उस कमरे के अंदर जाता है और फिर जब वो बाहर निकल के आता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट गायब हो चुकी होती है और अजीब सी खौफ होता है उसके अंदर, सामने उसकी फेस पे दिख रहा होता है। तो सब हैरत ज़दा होते हैं, लेकिन बॉस के कहने के मुताबिक उनको उसने बताना नहीं है कि वो क्या है उसके अंदर। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके सब जाते हैं एम्प्लॉय वगैरह। और जब आखिरी एम्प्लॉय जाता है, एक एम्प्लॉय जो जाता है आखिर में, वो देखता है जब उस कमरे के अंदर जाता है तो वहां पर एक बड़ा सा कॉफिन रखा होता है। जी हाँ, एक बड़ा सा कॉफिन रखा होता है। वहां देखकर वो अफसोस का इजहार करता है कि वो इंसान कौन है, आखिर वो कौन है जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा था और मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। तो जब वो उस कॉफिन को खोलता है, उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है और जब वो उस कॉफिन को खोलता है तो उस कॉफिन में जब वो देखता है तो वो भी खौफ के मारे शिकार हो जाता है और कभी इसको देखकर अजीब सी उसकी फीलिंग आने लगती है, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर, जी हाँ, उस कॉफिन के अंदर एक शीशा रखा हुआ था। एक शीशा जो जब वो उस इंसान, मतलब कोई भी एम्प्लॉय उसके अंदर देखता था तो उसको वो अपनी ही शक्ल नजर आती थी। और बॉस का कहने का मतलब ये है कि जो इंसान आपको जिंदगी में सबसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, इस कहानी का मोरल भी यही है, इस कहानी का सबक भी यही है कि जो इंसान आपको सबसे आगे बढ़ने से रोक रहा था वो इंसान आप खुद हो। कहते हैं अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो उस इंसान को आईने में देख लो, वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ये भी कहावत है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो ना, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को बदलो। जो इंसान खुद को नहीं बदलेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, वो जिंदगी में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि हर चीज की शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, आप दूसरों को भी नहीं बदल सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम दुनिया को बदलो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम दूसरों को भी नहीं बदल सकते। इसलिए जब तक आप खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, आप खुद को नहीं बदलेंगे, आप दूसरों को भी नहीं बदल सकते। कई बार आपके मन में सवाल भी आता है कि आप बहुत से लोग खुद को क्यों नहीं बदलते, क्यों बेहतर नहीं बनते। क्योंकि एक चेंज एक ऐसी चीज है जो इंसान बदलने से, जो इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करने से कतराता है। आपको जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चेंज को नहीं अपनाएंगे तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। कहते हैं जिंदगी में हर चीज अचीव की जा सकती है अगर आप उसको बदलना शुरू करो और अपने आप को चेंज करना शुरू करो। हर इंसान बदल सकता है अगर वो खुद को बदलना शुरू करे, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं बदलता वो कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकता। इसलिए अगर आपको इस वजह से अपने आप को बदलना है तो आपको जिंदगी में खुद को भी बदलना पड़ेगा। इस कहानी से मुझे ये सबक मिलता है, आपको भी ये सबक देना चाहूंगा मैं इस कहानी से, कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। दुनिया सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए खुद को बदलो, और जो दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको कहना छोड़ दो और अपने आप पर भरोसा करो। जिंदगी में हर चीज तुम अचीव कर सकते हो अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो और खुद तुम अपने आप पर यकीन रखते हो। इसलिए खुद को बदलो, खुद को बेहतर करो। याद रखो, उस इंसान की जिंदगी सब बेकार है जो इंसान खुद को नहीं बदलता। और एक और चीज, जो इंसान उस इंसान को बदल लेता है, जो उस इंसान को वो आईने में देख रहा होता है, तो उस इंसान की जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा,
तो उस इंसान को आईने में देख लो, वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर तुम्हें किसी को भी बदलना है तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे लिए कैसे बदल जाएगी। और जब तुम खुद को बदलने की शुरुआत करोगे तो जिंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी और खुद ब खुद बेहतर होने लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर पाऊं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।